और मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। देखते देखते मोटर का बटन ऑन हो गया और मोटर का बटन जब ऑन हुआ है ना, जो चारपाई है वहां पर सो रहे थे और साथ में जो है ना अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी है खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ ये कि बच्चे आए हैं ट्यूशन से, स्कूल से, सॉरी और घर का कामकाज कर रही थी, सफाइयाँ की, बर्तन धोए और अब जाके फ्री हुई हूँ। तो ये देखें, ये आते ही सारा काम ये देखें। अभी मुझे आ रहा है गुस्सा शदीद, क्योंकि ये क्या तरीका है, ये थके हुए आते हैं तो सब लठम मम्मा के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखें यहाँ पर भी ये टिफिन बॉक्स और ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। बिलाल ने आज सोचा हुआ था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, शूट तो थी नहीं, उन्होंने बोला मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं जो हूँ घर पर रहता हूँ। इतने में उनको आ गई ऑफिस से कॉल कि आप जल्दी से पहुँचे, मीटिंग है। तो वो चले गए ऑफिस। और आज मौसम इतना हसीन है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश होनी है, पर बारिश हो सकता है ना भी हो, पर कह भी रहे हैं और होती भी नहीं है। पर धूप नहीं है, मौसम मज़ेदार। ऐसे मेरा जाता है हर वक्त ना मौसम अच्छा मज़ेदार हो, क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना तो दिल का मौसम भी अच्छा रहता है, और अगर मौसम अच्छा ना हो तो दिल का मौसम अच्छा नहीं। तो क्या सुबह हुई थी बारिश? सुबह बारिश हुई थी? ओ खैर चलें जी, मिलती हूँ आपको बच्चों को खाना शाना दे के, सारी चीज़ें समेट कर जी, खाना गर्म करके बच्चों को खाना वगैरह दें। अब बाश मैट बिछाएं। चलें जी, खाना गर्म हो चुका है। आपने भी यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया? आप तो नहा लिया ना, चलो आप भी यूनिफॉर्म चेंज करना। मुँह पर करो, थक गए हो। ये बच्चे स्कूल से आए थे, इनको खाना शाना दिया, खाना खाने के बाद ये सो गए थे। उठे हैं, इनके मंथली टेस्ट चल रहे हैं और इसकी तैयारी टफ होती है। इसकी जो है वो, आपके तो नहीं है ना मंथली टेस्ट? अब मसला क्या है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। उसका रह जाता है टेस्ट याद करने को, और ये जनाब कहते हैं कि नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा, वो कहते हैं नहीं आप जल्दी नहीं जाओगे, हम साथ छुट्टी होगी। और इब्राहिम की वजह से अहमद को भी वहाँ बैठना पड़ जाता है। कुछ सोचो यार, वो इतनी देर बैठ के क्या करेगा वहाँ पे, आप तो याद करोगे। और इनसे कहा कि ट्यूशन जाओ, कहते मम्मा कल से इंशाल्लाह। पक्का व्लॉग में आंखें डाल के दिखाओ और बोलो कि मैं पक्का कल से जाऊंगा, नहीं मुकरूंगा। हाँ अब बताओ, मुकरोगे? हाँ ऐसे आंखें दिखाओ, मुकरोगे नहीं? जाओगे नहीं? जाओगे ना? क्या गुड बॉय, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। खैर अभी मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे कौन आया हुआ है मुझसे बताएंगे, वहाँ कौन आया? जी अनूरिया, इनकी कजन आई हुई है और इसने बैग में बिस्किट रखवाए हैं उनके लिए भी। मैं आपको अपना बैग दिखाती हूँ। क्या है, खुल जाओ भाई, खुल ही नहीं रहा। आओ, ये अटक गया, बिस्किट फंस गए बीच में। अरे ये बैलून, अरे ये बैग मुझे लग रहा है जिप खराब हो रही है। मैंने बैग भी चेंज करना है पर अभी करना ही नहीं हो रहा, क्या करें? खोल भी लो और सस्पेंस ही क्रिएट। अरे ये तो मेरे बिस्किट है, उनके लिए भी ये बिस्किट डाले हैं बीच में। खैर ये बंद कर दो। अब सोच रही हूँ जूता अच्छा सा लूँ, सोच रही हूँ बैग अच्छा सा लूँ, सोच रही हूँ 10-15 ड्रेसेस लूँ, क्या सोच रही हूँ। चलें या मैं बोलती जाऊंगी और आप बैठे रहोगे? बैग चलो के लिए इतना प्रॉब्लम होगी जब से स्कूल खुले। स्कूल, ट्यूशन और कुरान का मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है। कुरान पाक का तो खैर मसला नहीं, वो तो रात में लेट भी आ जाते हैं, पर मसला है स्कूल और ट्यूशन का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी बाजी ने बोला था जल्दी आने का और फिर भी जाते जाते बहुत लेट हो गया। छोटी छोटी बेबीज आएंगी पारी। कैसे? हेलो कर दो, हेलो। ठीक हो? खेलियाँ करें भाई के साथ, है ना? चलो खेलो, आइसक्रीम चलो खेलो। और यहाँ पर अम्मी और सिस्टर और सुनो, आज अम्मी लोगों ने यहाँ पर चारपाई रख दी है, बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया वैसे ये। अभी मैं अम्मी के साथ जाई थी बाहर कुछ सामान लेने। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, चलो बैठी रहो। खैर यहाँ पर अब्बू और यहाँ पर बिलाल जो है वो बातें वगैरह कर रहे हैं, इनको अम्मी डिस्टर्ब करते बातें कर लें। और यहाँ भाभी खाना बना रही, कद्दू शरीफ बन रहा है। खैर अम्मी के साथ मैं राउंड लगाकर कुछ सामान लेने वो लेती। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चिकन पुलाव बना दें, क्योंकि थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम चल रही है मुझे भी और बिलाल को भी। और एक बात बताऊं, वायरल और वायरसेस इतने फैले हुए हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लू, घरों के घर बीमार हैं, किसी को स्टमक प्रॉब्लम हो रही है। खैर अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और छोटे बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखें ताकि जो बीमारी है ना इससे बचा जा सके मज़ीद। और अब मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ पर कुछ मसाले बॉटल्स में कम थे, और ये आप जो हंस रहे होंगे ना देख के, ये बॉटल्स कौन सी है, ये अहमद फूड वालों की है और ये जैम वालों की है, जिसमें मैंने ये मसाले भर रही हूँ। खैर देसी तरीका है। कमरे में आई हूँ तो यहाँ पर जो अहमद है ना, इनका काम हो चुका था, ये घर आ चुके हैं और ये तो आज गए नहीं थे, कल से जाएंगे। इब्राहिम बेचारा जो बड़ी क्लास में फंस गया, उसको जो है ना टेस्ट अभी भी SST का था जो रह गया था, कह रहे मम्मा वो याद करके आऊँगा। और आप क्या मांग रहे हो? जाएंगे आप क्या मांग रहे हो?
काट के सेब दे दूँ? अभी मैं जल्दी जल्दी फटाफट से बनाती हूँ, क्या कहते हैं, चिकन पुलाव। और मैंने बिलाल से कहा कि हम ना बाज़ार चलते हैं और वहाँ से मैं ना बंद शूज़ देख लूँ या कोई कंफर्ट जूता देख लूँ ताकि मैं वॉक वगैरह करूँ तो आसानी रहे। तो मान तो गए, फिर याद आया घर में खाना नहीं बना, कहने पहले खाना बनाते हैं और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि अमूमन बाज़ार 10:30-11 बजे तक बंद हो जाते हैं। कब से इंतज़ार करी थी, अब जाकर ये सामान लेकर आए हैं। कहाँ रह गए थे? ये मैंगो खरीदने लग गया। यहाँ पे मैंने इतना सामान निकाल के रखा हुआ था, बस जल्दी से लेकर आए। तो मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ और आप गायब 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 गायब। मसाले तो ऐसे रेडी किया, अगर मैं चिकन पुलाव या कुछ और ले आता फिर तो ये सारे मसाले तकरीबन अल्टीमेट हो सकते हैं। मैंने अभी निकाल के सामने सजाए हैं। तुमने तो बनाना स्टार्ट किया था, थोड़ा लेट हो रहा नहीं, ये प्याज ही काट लिया, सामान निकाल लिया था। पर आप जब पुलाव का बोल के गए तो पुलाव ही आएगा ना। कुछ भी हो सकता है, वहाँ जाकर तो जहन तब्दील हो जाए, बड़ा जल्दी फ्लिप करने लगी फिर तो आप। खैर ये मैंगो अच्छे निकले ना, तो खट्टे हुए या फिर बालों वाले हुए तो, क्योंकि सीजन तो चला गया, सीजन चला गया ना। ये नहीं सोचना कि तो सीजन चला गया, बिना सीजन के आप फ्रूट नहीं खा सकते। दिख रहा है सब कुछ, बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। प्याज काट के रख लिए हैं और साथ साथ यहाँ पर लहसुन अदरक कूट रहा है और चावल भी भिगोऊं, चिकन वॉश करूँ, जल्दी से मज़ेदार सा पुलाव बनाती हूँ। यहाँ पर चिकन पुलाव तकरीबन बन चुका है। ये जैसे पानी सूख जाएगा चावलों के साथ तो फिर उसके बाद दम लगा लूँगी, और जैसे ही दम लगाऊंगी उस वक्त मैं पढ़ लूँगी ईशा की नमाज़, क्योंकि रोज़ रात में लेट हो जाती है नमाज़ पढ़ने में काम काज में। तो आज सोच रही हूँ दम आने तक मैं नमाज ईशा की पढ़ लूँगी। उबाला आए क्योंकि फिर गैस भी चले जानी है। इब्राहिम को भी कॉल करके बुलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और अब साथ साथ मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आते ही मैंने बनने रख दिए हैं कबाब, क्योंकि जब पुलाव बनता है ना उसके साथ ये कॉम्बो बहुत मज़े का लगता है। कबाब हो और उसके अलावा पुलाव हो, चिकन पुलाव हो, बीफ पुलाव हो, मटन पुलाव, कोई भी पुलाव हो, और उसके साथ साथ ये रायता, क्या ही बात है। सोच के मुंह में पानी आ रहा है। खैर इब्राहिम की बाजी को कॉल किए, इब्राहिम जो बस वो थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे, तो आपने जाकर लेकर आना है। यार वो लेके तो आने, लेकिन जल्दी करो, भूख लग रही है, बताऊं। बस इब्राहिम का वेट है, खुशबू इतनी आ रही है ना, दिल चाह रहा है। खैर चावलों को भी मैं देख लूँ, दम तो आ चुका है। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ चलें जी, दम भी आ गया, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। और साथ साथ कबाब बन रहे हैं, खाना लगा लिया है और ये जनाब भी आ चुके हैं। हेलो गाइस। हेलो। हाँ जी, कैसा रहा टेस्ट, याद हो गया सारा? चलो गुड। और ये जो है अभी खाना शाना खाने लगे हैं। लेट आया हूँ। ओ डेली लेट हो रहे हो। बस जी बिस्मिल्लाह करके हम खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और बस यहाँ पर मैं बर्तन समेट रही थी और ये लोग आम काटे। ये किस चीज़ की आवाज़ है? वहाँ पे क्या गया? बोतल है? मैंने कहा वो एकदम वहाँ पे कुछ गया, ये क्या हुआ है? अरे मैं इतना बुरा डर गई हूँ। क्यों डर गई हो? वो मेरा ध्यान में लॉक की तरफ था ना, और मेरे जहन में ना एकदम पता नहीं क्या हुआ, खौफ आया, मैं एकदम डर गई। मैंने कहा वहाँ कुछ गया है। ये वाली बोतल जो है ना वो ऐसे क्रॉल करती हुई गई है। एकदम मुझे एक स्टोरी याद आ गई है और मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, और वो रियल स्टोरी है, आपको मैं सुनाने वाली हूँ और अपने व्यूवर्स को भी मैं सुनाने वाली हूँ। यकीन जाने ये रियल है। और ये जो बोतल गुजरी है ना, तो मेरे जहन में वो अपना पिछला जो बैक मेमोरी है ना फ़ौरन से घूमी और मैं डर गई हूँ। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मेरे साथ हॉरर वाला, कोई जिन्नात वाला? मैं नहीं कुछ मानता ना। आप लोगों ने कभी जिन्नात वाला वाकया सुना है, देखा है? मैंने एक दफा गया था, मैंने आपको बताया था। मैं जब बिस्किट लेने आया था सब सो रहे थे, 1 बज रहा था। हाँ। वॉशरूम से आवाज आई थी ना? अभी नहीं अभी नहीं थी, तो 5-6 दिन पहले। पर मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुनाने, वो तो होता है ना कि बंदा नींद में होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे से आवाज़ आती है तो बंदा डर जाता है। बच्चे अक्सर डरते हैं। खैर जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, मैं सोच के भी खुद भी एकदम ठंडे पसीने और ऐसे अजीब सी हो रही हूँ। खैर बर्तन समेटते हैं और फिर मैं आपको आगे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक इनको नहीं सुनाई। ओके। चलिए जी, हम लोगों ने कैमरा सेट किया है और साथ में बच्चों को बिठा दिया है। मैं अपनी रियल स्टोरी जो मेरे लाइफ में मेरे साथ हो चुकी है वो शेयर करने वाली हूँ। बच्चों आप लोग डरोगे तो नहीं? बहुत डर लगेगा? उनको अभी से डर लग रहा है। आपको डर लगेगा? मुझे नहीं लगेगा यार। मैं रात में बताऊंगी, हाँ करूंगी, डर जाओगे। खैर ये स्टोरी ऐसी है कि अगर आधी रात में मेरे जहन में आ जाए ना तो मैं भी डर जाती हूँ। स्टार्ट लूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना जब मैं मैट्रिक में होंगी, ये 9th मैट्रिक की स्टोरी है। हम लोग सब सो रहे थे, रात का टाइम था और एकदम से ना लाइट चली गई। अब था वो गर्मियों के दिन, जून जुलाई थे। तो हुआ ये कि अम्मी लोग बाहर चारपाई पर सोते थे
नानो लोग ना शहर में जो चारपाई है वहां पर सो रहे थे और साथ में जो है ना क्या हो गया? क्या हुआ? लाइट भी बंद की है। लाइट भी बंद की है। वहाँ कोई खड़ा होता कैमरे के पीछे। मेरा कैमरा सारा टेढ़ा हो गया है। सीधा करे कैमरा सारा टेढ़ा हो गया है। मेरा डर तुम्हारे बाबा बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने बोला ये सामने कौन खड़ा और वाइट अब मैंने बिलाल को कैमरा पकड़ा दिया है। अब आपने कैमरा हिलाना नहीं और मैंने यहाँ से हटा दिया कि लाइट बंद करते बच्चे डरते मैं भी डरती हूँ। अबे तो भाई आपने गलत किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, खुद ब खुद लाइट बंद थी। कह रहे हैं मम्मा खुद ब खुद गई थी। हाँ खुद ब खुद गई थी। बस कर दो व्लॉग में आ गया। मुस्तफा लाइट बंद हो गई थी। अरे मुझे पता है अपने चलो कहानी सुनाओ जल्दी यार जल्दी मेरी बात कहाँ तक पहुँची थी? पता नहीं कहाँ तक पहुंची थी। चारपाई पे बैठे हुए लाइट चली गई थी। नानो लोग बाहर चारपाई पे सो रहे थे और हम लोग रूम में थे। अब थी शदीद गर्मियाँ, जून जुलाई। अब गर्मी में लाइट जब गई तो नींद नहीं आ रही थी। हम सब लोग निकल कर आ गए शहर में अम्मी के पास चारपाई पे। अम्मी ने सिर्फ मुंह पे कपड़ा रखा हुआ लेटी हुई थी और हम इर्द गिर्द सारे बहन भाई बैठ गए चारपाई पे और पूरे मतलब छत थी तो एरिया में ना नजर आ रहा था कि ना लाइट नहीं है, मतलब पूरे हमारे एरिया की गई हुई थी। एकदम डरना नहीं आपका बंद, ठीक है। एकदम नज़र मेरी ना स्टोर रूम पे पड़ी और वहाँ पर हमारा ना येलो बल्ब था जो लगा हुआ था और वो ऑन था। मैंने बोला अम्मी बल्ब ऑन है। फिर मैंने पूरा जैसे पलट कर देखा लाइट नहीं है। अम्मी 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 ने किया है किए सोती क्यों नहीं है? अम्मी वो बल्ब ऑन है। अम्मी ने बोला किधर किधर? अम्मी ने देखा। अम्मी कहती है चुप करके यहीं पे लेट जाओ, आंखें बंद करके, छोटे बहन भाइयों को नहीं बताना, वो डर जाएंगे। और मैंने ये चुप करके कलमा पढ़े, तस्बीह पढ़ी और डरी हुई अम्मी भी थी, डरी हुई मैं भी थी। हमने कोई जिक्र नहीं किया, हमने कोई बात नहीं की, चुप करके सो गए। और जब सुबह उठे तो खैर डर कम हो गया था, पर उस टाइम जो कुछ हुआ ना वो आज तक मुझे याद है कि लाइट पूरे एरिया की नहीं थी, पूरे एरिया की लाइट नहीं थी सीरियसली। और हमारा जो स्टोर रूम है ना उसमें येलो बल्ब ऑन था। कौन से स्टोर रूम की बात हो रही पता है ना तुम्हें? जो नानो लोगों का ऊपर वाले घर का स्टोर रूम है। जी अब वहाँ पे जाओगे? मेरे को लगता भी कुछ है। अब जाओगे? सच्ची में? नाना अबू ने बताया उसका क्या नाम रखा है? चाचा जी। हैं? इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी सुनाती, सुनाऊं? नहीं 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 भाई नहीं। अभी नानू के घर जाएंगे? जाओगे जाओगे? क्या डर रहा है? सुनाओ भी। हाँ अच्छा, ये तो इब्राहिम अहमद को भी याद होगा। क्या? ये वाली स्टोरी जो मैं सुनाने वाली ना आपको याद होगी। हाँ, मुझे तो वो जो बेड के नीचे वाली बात। नहीं यार ये तो मेरी शादी की ये वाली स्टोरी फिर हम कभी सुनाएंगे। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, हमारी ड्रोनी स्टोरीज जो रियल हैं, तो फिर नेक्स्ट और ये सीरियसली रियल है तुम्हारी ये स्टोरी? रियल है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी अम्मी से पूछ लीजिएगा, आप अब्बू से पूछ लीजिएगा। चलो खैर नेक्स्ट स्टोरी ये हुआ था कि अहमद इब्राहिम सुनो, गौर से सुनो, ये आप लोग भी दुनिया में थे, मेरी शादी हो चुकी थी, आप दोनों नहीं, अच्छा गौर, इतने भी गौर से नहीं सुनना। हुआ ये था, मिलाद था, हम सब लोगों ने अम्मी के घर जाना था, मेरी शादी हुई थी, अहमद और इब्राहिम थे और मतलब यास्मीन हाजरा की शादियाँ नहीं हुई थी। हुआ ये कि हम सब ने मिलाद हुआ, मिलाद वगैरह पढ़ा, फिर उसके बाद खाना खाया, खाना खाते मगरिब की अजान हो गई। अब्बू ने कहा नमाज पढ़ लो। हम लोग सारी बहनें मिलके बातें कर रही हैं, लब 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 लब, शोर शोर मचाया, बच्चों ने अपना, बड़ों ने अपना। नमाज की तरफ हम गए ना, टाइम ज़्यादा हो रहा था। अब्बू ने एक दफ़ा डांटा, दो दफ़ा डांटा, नमाज पढ़ लो, मगरिब की नमाज पढ़ लो, और हम सुन नहीं रहे। शादी में कौन भूत आता है? शादी में भूत तो नाचेगा। हाँ शादी में भूत नाचेगा। आगे मेरी स्टोरी सुन लो। खैर जब हम बातें कर रहे थे, हम सब सहन में खड़े थे और ना सहन में खड़े होकर बातें कर रहे थे, अम्मी भी पास खड़ी थी, सारी बहनें थी हम लोग। इतने में ना हमारे देखते ही देखते मोटर का बटन ऑन हो गया, और मोटर का बटन जब ऑन हुआ है ना, मोटर खुद ब खुद चल गई। वो बटन नॉर्मल बटन नहीं था, मोटर का बटन दूसरे वाला होता है जो कि ऑन खींच के करना पड़ता है। अब्बू ने बोला मोटर कैसे चलाई है? हम सारी एक दूसरे को ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई, बोला ये मोटर कैसे चली, ये मोटर कैसे चली? अब्बू कहते मैं क्या है ना, तुझे नमाज नहीं पढ़ी, चाचा जी आगे ने और नमाज पढ़ो। हम लोग तेजी से भागे, मतलब शिंग की तरफ, टूटी खोली तो टूटी में पानी नहीं आ रहा था। इतना वो पैनिक सिचुएशन थी, हम लोग परेशान कि पानी नहीं आ रहा था और मोटर चल गई। पास से मेरे अब्बू ने बोला चाचा जी ने मगरिब की नमाज पढ़नी थी, पानी नहीं आ रहा था, देखो उन्होंने मोटर चलाई है, तुम तो बातों में लगी हुई है। फिर जो हमने फटाफट सारों ने वजू किया, नमाज पढ़ी, फौरन अल्लाह मियां अल्लाह मियां अल्लाह मियां करके दुआएं की, और उस टाइम भी हम सब बहुत बुरा डर रहे थे। पर ये तो जिस टाइम ये इंसिडेंट होता है ना, डर उस टाइम पे लगता है,
उसके बाद आपको ये नॉर्मल लगने लग जाता है। 2-3 और स्टोरी अब ये इसी से रिलेटेड ना, पर अगर आप लोगों को ये अच्छी लग रही है, वाकई मेरी बात पे यकीन आ रहा है, रियल लग रही है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी बात नहीं रियल लग रही तो फिर यहीं से मैं दोबारा नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। उस दिन ना पौधों के ऊपर व्हाइट चादर पड़ी हुई, मैं डर गई, ये कौन खड़ा हुआ है। हाँ नाना पूरे डंडे के ऊपर लगाया हुआ, मुझे लगा कौन खड़ा हुआ है कोई। वो वाकई कोई भूत ही होगा, तुम लोगों को गलत फहमी और आगे जाकर देखा चादर थी। चादर थी। अच्छा इधर लाए। और मैं, आप मुझे बताएं आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है? ऐसा भी हुआ है, मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। बस वाह, अभी बताएं। नहीं, आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं ना, इस व्लॉग पे अगर अच्छे लाइक्स आए, ठीक है ना, कमेंट्स आए, तो मैं बताऊंगा। तो तुम करके रहो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तो अगर इसमें लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा आ गए ना, अगर नहीं तो भी मैं आए, सुनाऊंगा। नहीं भी आए तो आप सुनाओगे। चलो सुना दूंगा यार। चलो नहीं तो हमें रात में सुना दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी तो सुने स्टोरी ड्रोनी इनसे कि वाकई सच है या झूठ है। खैर, होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसे हादसा हुए, यकीनन होते हैं, क्योंकि जिन्नात हैं और ये इंसानों को महसूस भी होते हैं, और कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं होते, और ये लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ होता है। तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को कैसे कैसे भूत दिखे हैं, कौन कौन सा ड्रामा हादसा उनकी लाइफ में हुआ है। मुझे बहुत मज़ा आता है, आप लोग लाजमी कमेंट में पूरा बताइएगा क्या क्या हुआ था। मैं ज़रूर पढ़ूंगी और नेक्स्ट व्लॉग में भी शेयर करूंगी कि व्यूअर्स ने कौन कौन सी स्टोरी सुनाई है। खैर बस सोच रही यहीं से ब्लॉग को एंड कर लूं। होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट। मुझे इजाजत है, मिलूंगी मजेदार से कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।